science lovers, welcome to Bio with Vish. Have you ever heard about a term that is called hormonal imbalance? वैसे तो आज के टाइम पे बहुत कॉमन सी टर्म है कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। बट ये हार्मोन इम्बैलेंस एक्चुअली में होता क्या है, ये जानने से पहले हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि हार्मोन्स क्या होते हैं। अब हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होती है जो क्या है, केमिकल मैसेंजर्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, लाइक पेनक्रियास, एड्रिनल, थायराइड, ओवरी, सेल्सिस, ठीक है, अलग अलग टाइप की ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन्स, केमिकल मैसेंजर रिलीज करती है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। अब होता क्या है कि हमारे ये हार्मोन्स या तो ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं या फिर कम, कि एक लिमिट से अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, कम प्रोड्यूस हो रही है, तो हमारी बॉडी के जो सिस्टम्स है वो आउट ऑफ ट्रैक चले जाते हैं। ये क्या है, ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं कि मान लो अगर एक भी इंस्ट्रूमेंट क्या है ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस कर रहा है या कम, उस वजह से क्या होगा, पूरा म्यूजिक खराब हो जाएगा। वैसे ही अगर एक भी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम्स को क्या है, किसी ना किसी वे में अफेक्ट करता है। अब ये साइंस क्या है कि हमें पता चले कि हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहा है, हमारी बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस आ रही है। सबसे पहले तो मूड स्विंग्स, एक्सेस में मूड स्विंग्स होना, इरिटेबिलिटी की हम बात बात पे इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है। हमारी अब क्या है, बॉडी टायर्ड फील करना, कि अब होता क्या है कि हमारी नींद पूरी हो गई है, 8-9 घंटे की नींद हम ले रहे हैं, उसके बाद भी हमारी बॉडी क्या है, टायर्ड फील कर रही है। स्किन प्रॉब्लम्स होना, फेस पे एक्ने होना, ठीक है। उसके अलावा हमारा वेट गेन होना या वेट लूज होना विदाउट एनी रीजन, ठीक है। स्ट्रेस होना, ठीक है, कभी कभी ट्रबल शूट करना, एंजाइटी हो जाना हर बात पे, ठीक है। ये सारे क्या है, सिम्टम्स है, साइंस है कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। अब इसके रीजंस क्या हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्लीप, कि हमारी प्रॉपर नींद ही नहीं पूरी हो रही है, ठीक है। अगर नींद नहीं पूरी होएगी, ठीक है, मेलेटोनिन, कोर्टिसोल, ये सारे हार्मोन्स क्या है, डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक्सरसाइज, कि हम प्रॉपर एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे, उसकी वजह से हमारा जो हैप्पी हार्मोन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंडोर्फिन्स कम हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो मतलब टेस्टोस्टेरोन होता है वो भी क्या है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। हमारी जो डाइट है, खाना हम जो खा रहे हैं, लाइक शुगर हम ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है, शुगर इनटेक हमारी ज्यादा है, तो हमारे इंसुलिन को कहीं ना कहीं क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। क्लियर। उसके अलावा क्या है, कैफीन और अल्कोहल की ज्यादा कंजप्शन होना, ज्यादा कंजप्शन कैफीन और अल्कोहल की होने की वजह से भी हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। ये तो रहे कुछ हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ के कुछ ना कुछ क्या है जो चीजें हमें अफेक्ट कर रही है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं, लाइक पीसीओएस, पीसीओडी, ठीक है, डायबिटीज कह लो, थायराइड ग्लैंड क्या है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग क्या अफेक्ट करती है, लाइक हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाना, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाना, ठीक है। हमारी क्या है, मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है, एज वेल एज ग्रोथ को भी अफेक्ट करती है, ठीक है। मेडिकल कंडीशंस हो सकती है। उसके अलावा कुछ नेचुरल बॉडी में चेंजेस होती है, लाइक एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी क्या हार्मोन्स क्या है, इम्बैलेंस होते रहते हैं। मेनोपॉज, ठीक है, मेनोपॉज आ रहा है कि फीमेल में जो क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, उस वजह से तो बहुत ज्यादा चेंजेस आती है बॉडी में। इसके अलावा प्यूबर्टी पे, अब प्यूबर्टी में क्या होता है कि जो सेक्स हार्मोन्स है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस वजह से भी हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। और भी काफी सारी कंडीशंस आती हैं इसके अंदर, ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ क्या हो सकते हैं, मान लो अब हमारा ज्यादा एक्सपोजर प्लास्टिक से, पेस्टिसाइड से है, ठीक है, कॉस्मेटिक से है, ज्यादा एक्सपोजर होना इनसे भी क्या करता है, हॉर्मोन्स को मिमिक करता है, हॉर्मोन्स को ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा और भी नंबर ऑफ रीजंस कॉज हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम इनको नेचुरली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, नेचुरली हम इनको कैसे इम्बैलेंस होने से बचा सकते हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं, बट वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।